आप सब लाइव पर जुड़ जाइए। मैं लाइव पर हूँ। दोस्तों, सहेलियों, माताओं, पिता, आप सबको मेरा अनुरोध है कि आप कृपया करके लाइव पर जुड़ जाइए। हम कथा कहने जा रहे हैं। आप जितना ही जुड़ेंगे आप सबको मुझे प्रेम मिलेगा। आप सबके प्रेम की ज़रूरत है। आप सबका स्वागत है मेरे लाइव पर। तो मैं कथा कहूँगी कि संगत का असर कैसा होता है। आप किसके संग में रहते हैं तो आपकी छवि बिगड़ी हुई बन जाती है। हम लोग जानते थे कि शंकर जी आप किसकी संगति में रहेंगे तब बनी हुई छवि आपको बिगड़ जाएगी। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। कोई तो कह देता है कि अरे हम कैसे बिगड़ पाएंगे, हम नहीं बिगड़ना चाहेंगे। तो बात सही है, आप नहीं बिगड़ना चाहेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बिगड़ रहे हैं। ऐसा संगति है। पहले तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन रहते रहते आपको खुद समझ में नहीं आएगा कब आप बदल जाएंगे। इसलिए आप सबसे यही मेरा अनुरोध है कि जब भी आप बैठे तो अपने से अच्छी आदमी के पास से संगति करें। अच्छा बुद्धि विवेक सीखने का हमेशा प्रयास करें, क्योंकि आजकल के युग जमाना बहुत खराब है। बहुत लोग बुरे से बुरे मिलेंगे, अच्छे लोग के तो बहुत कमी हो गई है। 100% में 99% तो बुरे लोग मिलेंगे। आप अच्छे चीज पर चलेंगे तो आपको उसमें बुरा भला कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपना सोच समझ करके संगति कीजिएगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम चलते हैं, राम कथा कहेंगे कि संगति का असर गोस्वामी तुलसीदास जी कैसे अच्छे से वर्णन किए हैं। सुनी समुझहि जन मुदित मना, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दोहा के बाद ये चीज कहना जरूरी होता है। बाद में आप सब कहें या न कहें, उसकी बात की बात है, लेकिन शुरू में अवश्य कहनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी अयोध्या में राजा दशरथ के घर में जब अवतार लेते हैं, 4 भाई 4 अंश से अवतार लेते हैं। चारों मंगल रूप हैं, लेकिन चारों मंगल रूप होते हुए उनके घर में विपत्ति अपना छापा छोड़ ही दिया। छोड़ी नहीं तो हम लोग किस काम के हैं। इसलिए हमेशा मंगल भावना कहना चाहिए। और बहुत नहीं टलेगा तो कुछ कुछ तो टलेगा। मेरा तो समझ लीजिए कि कहानी ही अलग है। अगर मैं अपना कहानी कहने लगूंगी ना तो कथा रामायण सब बंद हो जाएगा। मेरे सीने में कितना दर्द छिपा हुआ है, इसका हम वर्णन नहीं कर पाएंगे।
भगवान को मानते मानते कथा रामायण कहते इतनी भारी विपत्ति मेरे ऊपर आ गई कि सीने में इस दर्द को दफना कर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे बढ़कर करूँगी क्या, भगवान का चर्चा करना चाहती हूँ, भगवान का शरण में जाना चाहती हूँ, आप सबका प्यार चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं जो मनुष्य इस संत समाज रूपी जैसे कि तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तीर्थराज और संत समाज रूपी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी एक श्रेणी में मतलब समझाने का तरीका यह है कि जैसे आप तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनेंगे ना तो आपको धर्म अर्थ मोक्ष सब कुछ मिल जाता है केवल सुनने से, और उसमें गोते लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। इतना तीर्थराज का मतलब प्रभाव है। उसी तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी संत लोगों का वर्णन किए हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। ये सब जो प्रयागराज में स्नान करके सत्संग किए हैं वे ऋषि लोग, वाल्मीकि जी अगस्त्य जी अपने होनी जो उन लोगों के सामने होनी हुई है वो वृतांत कह रहे हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मतलब ये 84 लाख के योनि भगवान बनाए हैं। भगवान क्या बनाए हैं वो तो हम लोग अपने कर्मों के अनुसार पा रहे हैं और योनि पा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम 84 लाख योनि में जाएंगे, हमें अच्छा मुक्ति मिलेगी। बुरा कर्म करेंगे तो भी जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य पाएंगे, मनुष्य का तन पाएंगे, हमें बुरा ही कर्म मिलेगा। इसलिए वेद शास्त्र अपने से बड़े लोग साधु संत लोग चिल्ला चिल्ला कर सबको समझा समझा कर कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, तुम अपना बिगड़ा हुआ बना लो। ये कान से सुनते हैं और ये कान से निकाल देते हैं, नहीं समझ में आता है। जब हमें 84 लाख योनि में भ्रमण करने को मिलता है, कष्ट होता है, ज्ञान रहता है, कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, न तो कुछ कर पाते हैं। मनुष्य ऐसी एक जिंदगी है, जीवन है कि हम कुछ कर सकते हैं, अपना बिगड़ा हुआ बना सकते हैं, अन्यथा कोई भी जानवर तो गैया भैंसिया तो बना नहीं पाएंगी, कुत्ते बिल्ली तो बना नहीं पाएंगे, कीड़े मकोड़े बाघ सिंह बड़े बड़े जानवर है वो भी नहीं बना पाएंगे। मनुष्य ऐसा चीज है कि अपना बिगड़ा हुआ बना पाएगा, लेकिन हम लोगों को भगवान बिगड़ा हुआ चीज बनाने के लिए मनुष्य जन्म दिए हैं, लेकिन अभी हम न बनाए तो भगवान की इसमें क्या गलती है।
तब तो हमें 84 लाख योनि में भ्रमण तो करना ही करना है। तो कहते हैं वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी कि अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जो उन लोग के साथ घटित हुई है वो अपने होनी को वृतांत कह रहे हैं। जैसे कि उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। आपका जो भी बिगड़ा हुआ बनेगा वेद शास्त्र के और संतों लोग के संग बिना कुछ नहीं होने वाला है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कह रहे हैं बाबा गोस्वामी जी कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और वाल्मीकि जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्य संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्य संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्य संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है कि लोहा रहता है, लेकिन पारस बहुत अच्छी चीज है, लोहा को छुआ दो तो सोना हो जाएगा। तो लोहा भी बदल जाता है, सोना में बदल जाता है, सुहावना हो जाता है। किंतु दयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अगर दयोग से किसी कारणवश सज्जन दुष्ट की संगति में पड़ जाएं तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते सज्जनता को। अब जैसे कि सर्प है, नाग है तो बहुत विषैला, आदमी को डस दे तो प्राण तुरंत निकल जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक मणि छिपा होता है जो कि बहुत कीमती, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन मणि को स्पर्श नहीं करता। मणि पर उसके पास, उसके अंदर रहते हुए मणि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह संयोगवश सज्जन लोग और दुष्ट लोग के संग में पड़ जाएं तो अपना सज्जनता नहीं छोड़ते। दुष्ट को समझाने की और बदलने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। विधि हरिहर कवि को भी देवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बात सही है। इसमें इस तरह उदाहरण दिए हैं कि संत लोग की इतना बड़ी महिमा होती है
कि सब नहीं उनका बखान, उनकी खूबी को कह पाएंगे। सबकी बस की बात है ही नहीं है। जैसे कि साग तरकारी बेचने वाले हैं ठेले पर, उनसे मड़ी के विषय में आप कुछ कहेंगे तो उसका भाव कीमत तो क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। उसी तरह